क्लास 10 एक ऐसी नोटबुक जिसके अंदर से पूरा इस साल का बोर्ड एग्जाम्स का पेपर बनेगा। यहाँ तक कि पिछले 10 साल में सीबीएसई के एग्जामिनर्स पहले इसको पढ़ते हैं और फिर पेपर बनाते हैं। एक ऐसी सीक्रेट नोटबुक मैं आज तुम्हें इस वीडियो में दूंगा जिसमें से पूरा पेपर लीक होगा। अरे भाई तुम कौन हो? अरे अभी स्कूल से थक करके आया हूँ, दिमाग का दही हुआ है। मतलब कि प्रैक्टिकल बताओ, दिमाग की और दही मत करो। प्रैक्टिकली जानना है? हाँ, प्रैक्टिकली अब तुम सब जानोगे। क्या हाल पढ़ले गैंग? अच्छे भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। यार ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक ऐसी नोटबुक बनवाऊंगा मैं तुम्हें कि तुम्हारा सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। 20 रुपए की एक नोटबुक ले लो, 10 मिनट लगेगा बनाने में, ध्यान से देखते जाना। देखो सबसे पहले उसके फ्रंट पेज पे क्या लिखना है, उसे नहीं लिखना है बकवास की एम 1000%, 1200%, 1300%। नहीं, कोई ऐसा एम नहीं लिखना है जो दिमाग को ही प्रैक्टिकल ना लगे। प्रैक्टिकल क्या लगता है दिमाग को? डेटा। जब हम डेटा दिखाते हैं तो दिमाग कहता है हाँ ये तो बॉस हो जाएगा, पर दिमाग ने बोला करने का तो करने का। कैसे? देखो देखो ध्यान से। 90+ आता है 10% बच्चों का। 10% यानी कि 20 लाख बच्चे पेपर देते हैं 2 लाख बच्चों का। 95+ आता है 2.5% बच्चों का, यानी 50,000 बच्चों का। और 98% से ऊपर मार्क्स तुम्हें लग रहा होगा भैया नहीं हो पाएगा, 0.5% बच्चों का आता है। लेकिन 30 लाख का 0.5% कितना होता है? 10,000 से ज्यादा बच्चे। लास्ट ईयर 11,000 बच्चों ने ये करके दिखाया और अब बारी है 11,000 कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो यार? ना तुम्हारे भी इस साल 98% प्लस मार्क्स आएंगे। कमेंट में टाइप करना यस आई विल। पिछले 3 साल का ऑरेंज कलर है 2025, ब्लू ग्रीन है 2024 और उसके पहले का 2025 का देखो। डेवलपमेंट चैप्टर यहाँ पर क्या लिखा है? 5 यानी 5 नंबर का। उसी तरीके से सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी 5, बट मनी क्रेडिट उससे ज्यादा और ग्लोबलाइजेशन उससे कम। ये सिर्फ है इकोनॉमिक्स का। इसी तरीके से तुम आगे देखोगे तो ये है तुम्हारा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री का। नेशनलिज्म इन यूरोप देखो 4 नंबर का आया था पिछले साल, ऑरेंज वाला ग्राफ देखो। फिर उसी तरीके से नेशनलिज्म इन इंडिया हर साल ज्यादा नंबर का आया है, 7 नंबर का, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। फिर उस तरीके से ग्लोबल वर्ल्ड काफी छोटा चैप्टर हो चुका है जो कि रिडक्शन काफी है, और प्रिंट कल्चर। फिर अब आगे जाओगे तो यहाँ तुम्हें मिलेगा क्या? यहाँ तुम्हें मिलेगा पॉलिटिकल साइंस का ग्राफ, और आगे देखोगे तो ये तुम्हें मिलेगा ज्योग्राफी का ग्राफ, जिसमें तुम साफ साफ देख सकते हो कि भाई पहला चैप्टर बहुत इजी है। उसी तरीके से वाटर रिसोर्सेज इजी है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं सब समझ में आएगा। बट ये सिर्फ सोशल साइंस के लिए नहीं है, ये हर सब्जेक्ट के लिए मैंने करके दिया है। यहाँ पर देखो साइंस का, यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये छोटी बिल्डिंग है, मतलब एसिड बेस से कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें? देखो अवर एनवायरमेंट, यहाँ से हर साल लगभग सेम नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बट बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखो ध्यान से, ये बड़ी बिल्डिंग है, ये बड़ी बिल्डिंग है, और लास्ट ईयर की सबसे बड़ी बिल्डिंग ये है। तो ये 3 चैप्टर्स कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं? कार्बन कंपाउंड, लाइफ प्रोसेस, और उसके बाद रिप्रोडक्शन। इस तरह से पूरा एनालिसिस साइंस के बाद मैथ्स का भी तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। मैथ्स का भी ये एनालिसिस है। यहाँ पर देखो पहले ही चैप्टर में एक बड़ी बिल्डिंग है रियल नंबर में, तो मतलब ये एनालिसिस तुम्हारे पास होना चाहिए, पतली सी नोटबुक में नोट डाउन होना चाहिए। इसको तुम जा करके प्रिंट करा सकते हो। मैं ये पूरा एनालिसिस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर पढ़ लेक्चर के टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा क्लास में बचा सकती है, वो है सही टाइम पे सही लेक्चर देखना। तो मैं ये बात कह रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को, कि ये मैंने 2 घंटे का पूरा लेक्चर पढ़ाया है। किसमें? शून्य बैच। शून्य नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी, 2 घंटे का पूरा चैप्टर है, जाके देख सकते हो। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन सारे ट्रिक्स सब पढ़ाया है। या उसी तरीके से 9 मंथ्स पहले यानी पिछले साल पिछले सेशन 1 घंटे का लगभग ये चैप्टर है एनिमेटेड। मतलब अगर तुम बोर हो गए हो सबके वही स्मार्ट बोर्ड वाले लेक्चर देख करके, तो ये एनिमेटेड लेक्चर देखो, इसमें भी सब कुछ है। अगर तुम्हें चाहिए भैया मेरा हाफ ईयरली है, मेरा कल टेस्ट है, मुझे जल्दी रिवाइज करना है, मेरा बैकलॉग है, तो तुम ये 30 मिनट का चैप्टर रिवीजन देख सकते हो, जो कि मैंने एनसीईआरटी से करवाया है। एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ाई है, जाकर के ये देखना। ये एनसीईआरटी स्वाहा सीरीज है हमारी, जाकर देखना जरूर। इसको एक बार करके जाओगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा कि तुमने एनसीईआरटी कंप्लीट करी है। और अब अपनी उस नोटबुक पे एक ऐसी चीज ड्रॉ करना जिससे तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस आए कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो हम भूल चुके हैं, लेकिन हम अकेले नहीं। मुझे पता है तुमने जो चैप्टर पढ़े हैं, हो सकता है तुम उनमें से कुछ भूल चुके हो। अरे भाई भूल चुके हो, सब लोग भूल जाते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक है, फॉरगेटिंग कर्व है भाई। जो भी चीज पढ़ोगे अगर रिवीजन नहीं करोगे ना, तो ये देखो कितना बचेगा। 4 हफ्ते के बाद इतना सा बचेगा, इतना सा पढ़ा तुमने। कितना था? ये इतना सब कुछ पढ़ा था, बट बता कितना? इतना बचा। लेकिन अगर तुम 1 2 3 4 रिपीटिशन यानी 4 टाइम रिवाइज करते हो, तो तुम्हें सब कुछ रिटेन्ड रहेगा, भूलोगे नहीं। ये एक साइंटिफिक चीज है, और ये चीज पॉसिबल हो पाएगी हमारी
99 पेजेस ई बुक की मदद से। ब्रदर एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? प्रिंट ऑप्शन कब इनेबल होगा? प्रिंट ऑप्शन ऑलरेडी इनेबल हो गया है। और एआई फीचर पता है तुझे? नहीं। वो क्या होता है? एआई नहीं पता इसको है। सुनो, तुम सुनो, ये मेरे हाथ में देखो, ये 99 पेजेस ई बुक मैंने प्रिंट करा करके कहीं से भी आसपास की दुकान पे जाओ, प्रिंट हो जाएगी, और स्पाइरल इस तरह से करवा लो। सिर्फ 99 पेज में पूरा, इतनी पतली ई बुक में देखो, इतनी पतली ई बुक, क्या ई बुक है, इसको तुम प्रिंट कराओ, बुक बन जाएगी तुम्हारी। इतने 99 पेज में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। ये क्या काम आएगी? जो मैं कह रहा हूँ कि 4 बार रिवीजन करना, ये तुम अपनी एनसीईआरटी से नहीं कर सकते हो, ये तुम अपने लंबे लंबे नोट से नहीं कर सकते हो, ये तुम पीपीटी से नहीं कर सकते हो अपने लेक्चर की, तुम कर सकते हो इस 99 पेज ई बुक से। और इसमें जो एआई फीचर है वो तो कमाल का है। पूरी ई बुक्स में ऐसे क्यूआर कोड है जिनको जब स्कैन करोगे तो वो डायरेक्टली इस ऑडियो पे खुलेगा। क्या हाल पढ़ ले गए? आज हम पढ़ेंगे फूलों की लव स्टोरी, जहां ना टिंडर चलता है ना डेटिंग ऐप, बस नेचर की केमिस्ट्री से होता है कमाल। टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलो शुरू करते हैं। अब ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे क्यूआर कोड्स हैं पूरी की पूरी ई बुक में। पूरे ई बुक में ऐसे कई सारे क्यूआर कोड्स हर चैप्टर में तुम्हें मिल जाएंगे। खुद भी स्कैन करके देख सकते हो। जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन जिस टॉपिक से आएंगे उन्हीं टॉपिक को ये क्यूआर कोड एक्सप्लेन करते हैं। तो जाओ, 9th वाले हो या 10th वाले, 9, 10, 11, 12 सबके लिए ई बुक्स आती है 99 पेजेस। जाकर के वेबसाइट पढ़लेसे.com से लो। डिस्काउंट वाला कूपन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब जो नोटबुक मैंने बनाने को बोली थी, याद रखना कि तुम्हें उसमें बनाना है अगले पेज पर ये औकात मीटर। सच में तुम्हें तुम्हारा पोटेंशियल मालूम होना चाहिए। शुद्ध हिंदी में बोले तो औकात मीटर क्या बताता है कि क्या हमें बिल्कुल भी नहीं आता है, लो कॉन्फिडेंस है, क्या मॉडरेट है, क्या हाई है, क्या सीवियर, किसमें हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। कैसे पता चलेगा? इस तरह से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? इस तरह से, जितने चैप्टर तुमने अब तक पढ़े हैं, अगर तुम उसकी एनसीईआरटी कर पा रहे हो, सिर्फ एनसीईआरटी कर पा रहे हो, तो वो आ जाता है तुम्हारे लो वाले कॉन्फिडेंस चैप्टर में। बट अगर तुम एनसीईआरटी के बाद वर्ल्ड ऐप पे जाना, वहां पर तुम्हें एक क्विज मिलेगा जिसमें भर के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है। टाइम बेस्ड क्विज है, तुम्हारा टाइम भी चेक हो जाएगा और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं ये भी चेक हो जाएगा। तो तुम अगर वो भी कर ले रहे हो तो तुम्हारा मॉडरेट में आ जाएगा। ठीक है, लो मॉडरेट। बट क्विज लगाने के बाद वर्ल्ड ऐप में फ्री में मैंने दिया है, जो लोग तुम्हें पेड में भी नहीं देते हैं, अपनी पेड बैच की डीपीपी देखना और उसके बाद हमारे फ्री वाली वर्कशीट्स देखना, तुम्हें देखने मिलेगा कि इसमें सारे क्वालिटी क्वेश्चन। फिर इसको करना। अगर ये तीनों चीज कर लेते हो किसी में, तो मीटर यहां पहुंच जाएगा। मतलब कि तुम हाई पोटेंशियल पे उस चैप्टर पे बैठे हो। इसके बाद तुम्हें सिंपल इस तरीके का एक सेग्रीगेशन कर लेना है, जहां पर तुम्हें लिखना है कि लो पोटेंशियल वाले चैप्टर कौन कौन से थे, मॉडरेट कौन कौन से थे और हाई कौन कौन से थे। तुम्हें काउंट करना है, सिंपली काउंट करना है। मान लो तुम्हारा लो में आ जाता है 3 चैप्टर, मॉडरेट में 2 चैप्टर और हाई में केवल 1 चैप्टर आता है। ज्यादा किसमें आया? लो वाले में। कैटेगरी बेस्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब अगर तुम्हारे ज्यादा चैप्टर्स लो वाले में आए हैं तो तुम्हें कैसे पढ़ना है, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी यानी ज्यादा के ज्यादा चैप्टर लो वाले में आए, मतलब एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, एनसीईआरटी में ही फंस जा रहे हो, अगले लेवल पे नहीं जा पा रहे हो, तो तुम्हें सिंपली एनसीईआरटी सबसे पहले करनी है, कोई और शॉर्टकट नहीं है। तो वहां सीरीज देखो, 30 मिनट में एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी के सवाल बढ़िया से लगाओ। अगर तुम टाइप 2 में आते हो, यानी कि एनसीईआरटी हो जा रहा है, क्विज हो जा रहा है, उसके बाद लगाओ वर्कशीट, फ्री में ऐप पर पड़ी हुई है। कोई भी क्वेश्चन बैंक भी लगा सकते हो या फिर वर्कशीट लगा सकते हो। फिर तीसरा टाइप 3 क्या है? टाइप 3 मतलब कि तुम अगर तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर्स में एनसीईआरटी भी कर ले रहे हो, क्विज भी कर ले रहे हो, वर्कशीट्स भी कर ले रहे हो, तो तुम सीबीएसई के कॉम्पिटेंसी पीडीएफ लगा सकते हो, जो सीबीएसई वाले खुद देते हैं। या फिर इससे बेटर ऑप्शन है ये ओसवाल की क्वेश्चन बैंक लगाना, क्योंकि इसमें आंसर्स काफी डिटेल्ड है और प्रॉपर की आंसर शीट्स भी दी होती हैं। डिस्काउंट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको बोलते हैं एक प्रैक्टिकल पर्सनलाइज्ड प्लान, कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ना है। तुम टाइप 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, मुझे अभी कमेंट करके बताना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं पर्सनली प्रॉपर प्लान तुम्हें कमेंट में बता दूंगा, आगे समझ गारंटी यू। अरे सच में इस साल 98% प्लस मार्क्स आ रहे होंगे यार। तुम 11,000 बच्चों में नहीं आ सकते क्या? आराम से आ सकते हो। 11,000 बच्चों के हैं, तुम्हारे भी आएंगे। कमेंट कर देना, आई विल गेट 98% प्लस मार्क्स एंड ये सच। क्या करके ई बुक ले लेना यार, बहुत कम प्राइस पे इस समय मिल रहा है। कूपन कोड सीक्रेट कूपन कोड है, तुम्हारे डिस्काउंट दिया है, जाकर देखना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करना, वेबसाइट पर जाकर ले लेना, नोटिफिकेशन दबा देना, इसकी आने वाली वीडियोस मिस ना हो। एंड देन करना क्या है? अरे जाना ना, पढ़ ले,